जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडियन नेवी के न्यू इंसाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन कर दिया गया है और इसी के पैरेलली इंडियन नेवी के फ्लैग के न्यू इंसाइन को भी रिवील किया गया है। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये आपका क्या डिपिक्ट करता है और इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या हैं, उसको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अपने एसएसबी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई-लर्निंग पोर्टल में आकर इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर करके आने वाले एग्जाम में रिकमेंडेशन ले पाएंगे। इस कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब हमारी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का नया इंडियन नेवी के फ्लैग का इंसाइन भी रिवील कर दिया गया है, जिसको आप इस समय देख पा रहे हो, जिसमें छत्रपति जी शिवाजी महाराज के नेवी से प्रभावित होते हुए भारतीय नौसेना ने अब अपने इंडियन फ्लैग में इस ऑक्टोगोनल शेप को जोड़ा है, जिससे कि ये ऑक्टोगोनल शेप मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को शो करता है। भारतीय नौसेना का ये नया फ्लैग इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हमारा इंडियन फ्लैग और उसके राइट हैंड डाउनवर्ड्स ऑक्टोगोनल शेप है, जिसमें समनौवर्णा अलंकृत किया गया है। इंडियन नेवी के फ्लैग की अगर हम हिस्ट्री देखें तो आप सभी जानते हो कि 2 अक्टूबर 1934 को इंडियन नेवी का नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया था और जब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया, तब हमारी इंडियन नेवी का नाम भारतीय नौसेना रखा गया और उसमें से रॉयल शब्द हटा लिया गया था। और उसी इरा में 1947 से लेकर 1950 तक जब ब्रिटिश नेवी के अधीन इंडियन नेवी होती थी, तब हमारा फ्लैग कुछ इस प्रकार का था, जिसमें एक सेंट क्रॉस और लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यूके का फ्लैग लगा होता था। लेकिन 1950 में हमारे फ्लैग का डिजाइन कुछ इस प्रकार से हो गया, लेकिन उसमें आपका सेंट जॉर्ज क्रॉस हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग का हिस्सा रहने दिया गया। लेकिन वर्ष 2001 में जब 21वीं सेंचुरी आपकी लगी, तब अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग से इस सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से जब यूपीए की गवर्नमेंट आई वर्ष 2004 में, तो इसमें सेंट क्रॉस को ऐड कर दिया गया था। वर्ष 2014 में इस सेंट क्रॉस के बीच में अशोक एम्बलम और सत्यमेव जयते को लिखा गया। तो इस प्रकार से हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग की हिस्ट्री लगातार बदलती गई और वर्ष 2022 में भारत के प्रधानमंत्री के अप्रूवल के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए ये इंडियन नेवी का नया इंसाइन हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास गया और उन्होंने जब इसकी फाइनल अप्रूवल दी, तब हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग का डिजाइन कुछ इस प्रकार से हुआ। अब हम हिस्ट्री को देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए 1947 में जब ब्रिटेन के अंडर इंडियन नेवी की नेवी थी, तो हमारा इंडियन नेवी के फ्लैग का साइन कुछ इस प्रकार था। 1950 में इस यूके के फ्लैग को हटाते हुए इंडियन नेवी के फ्लैग को इसमें लगा दिया गया। लेकिन वर्ष 2001 में सेंट क्रॉस को हटा दिया गया, क्योंकि भारत सरकार का यह मानना था कि भारत अब स्वतंत्र है और भारत के जितने भी आपके प्रतीक चिन्ह होंगे वो भारत के ही होंगे। लेकिन वर्ष 2004 में एक बार फिर से सेंट क्रॉस को लगाते हुए अशोक एम्बलम को लगाया गया और 2014 में अशोक एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया गया। 2022 में छत्रपति जी शिवाजी महाराज के नेवी से प्रभावित होते हुए भारत की सरकार के द्वारा इस आपके ऑक्टोगोनल रॉयल सील को हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग का हिस्सा बनाया गया, जो कि भारत के स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव को दर्शाता है। और
हमारी इंडियन नेवी और भी अब सशक्त होगी, क्योंकि अब भारत के नौसेना में एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया है। अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी डिफेंस वॉरियर्स एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस हमारे कोर्सेज में मिलता है। ऐसे स्टूडेंट जो रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट और भी तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप इनरोल होने से पहले वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटेटिव एजुकेशन अवेल कर पाएंगे। जय हिंद,